अपने एक तो था सक्रिय कंपोनेंट, एक था निष्क्रिय, एक थे एक पक्षीय, एक था द्विपक्षीय और रैखिक अरैखिक। ठीक है, एक पक्षीय द्विपक्षीय में तो सिर्फ आपको देखो इसमें से बताने हैं मेरे को, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल। देखो एक पक्षीय और द्विपक्षीय में तो क्या है कि प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल प्रतिबिंब। मेरी देखो ये चल रही, एग्जैक्ट ये आनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये चल रही तो ये आनी चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक। द्विपक्षीय। अब देखो ये चल दी डायोड की, डायोड की ये चल दी। अगर डायोड की मैं ऐसे बना दूं तो क्या इसका प्रतिबिंब होगा? ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब ऐसे जाने के बाद इधर बनेगा। अब ये द्विपक्षीय बन गया, ठीक है, अब ये द्विपक्षीय बन गया। अब मान लीजिए एक ऐसी ऐसी वेवफॉर्म दे रखी है हमें, उस वेवफॉर्म को है ना वो ऐसे दे रखी है, उसको ऐसे मान लो, उसको कैसे मानोगे? उसको ऐसे मान लो, ठीक है। इसके प्रतिबिंब कैसे बनेगा? फिर ऐसे बनेगा ना, तब द्विपक्षीय रहेगी। अगर ऐसे है तो क्या द्विपक्षीय रहेगी? यूनिलेटरल रहेगी। एक पक्षीय में द्विपक्षीय में डाउट खत्म है सबका, कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताओ भाई। इसना देख, अपने पास वो वीडियो थोड़ी बहुत देखी थी, फिर नहीं देखी ना। अपने पास कंपोनेंट होगा, ठीक है, एक तो एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक्टिव तो वो होंगे जो एनर्जी सप्लाई करते हैं या फिर उसका कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन करते हैं। पैसिव वो होंगे जो सिर्फ खर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद था रेखिक और अरेखिक, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर तो वो होंगे जो बिल्कुल जिनमें अनुपात बराबर रहेगा वोल्टेज और करंट का हर एक फेज में, ठीक है, वो रेखिक होंगे। अरेखिक वो होंगे जिनमें अनुपात बराबर नहीं है। सब सीधा से आप यही है कि जो सीधी रेखा होगी ना वह कौन सी होगी? हाँ, रेखिक होगी। और जो सीधी रेखा नहीं हुई वह अरेखिक होगी, ठीक है। इब थी कौन सी बोल रहे थे व्यू, इब लास्ट में लग रहे थे हम, एक पक्षीय, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल वो जो एक दिशा में चल रहे हैं तो उनका गुण कुछ हो रहा है, दूसरी दिशा में जाते ही उनका भी लक्षण चेंज हो गया, ठीक है, वो अलग वेव फॉर्म देंगे फिर दूसरी दिशा में जाने के बाद उनके, अगर हम कनेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे पछाड़ने हैं वो कि कैसे होंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था? अब ये चीज देखो, मैंने देखो दूसरे क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने कौन से बताए थे? सिर्फ ये बता दो कौन से थे? सक्रिय, सक्रिय बोले तो एक्टिव, ठीक है। अब एक चीज समझो, मेरे को ये बताओ ये कैसा सर्किट है, एक्टिव है या पैसिव है? ये खाना वाला ना कैपेसिटर, ठीक है। तो ठीक है, इसमें एक्टिव कंपोनेंट है और पैसिव भी है, ठीक है। एक एक्टिव होना जरूरी है। अगर एक एक्टिव है ना तो शायद साथ में अगर वो भी आ गया ना, पैसिव भी आ गया, तो कंप्लीट को हम एक्टिव तो बोल ही बोलेंगे, ठीक है। इस चीज से अब यहां समझेंगे हम इस चीज को। 1 में और 3 में क्या था? 1 और 3 में निष्क्रिय, यह चीज कंफर्म है, निष्क्रिय, ठीक है। अब मैं वेव फॉर्म बनाऊंगा और मेरे को ये बताना है कौन कौन से कंपोनेंट है। मैं सिर्फ सक्रिय और निष्क्रिय पूछूंगा अभी, और एक रेखीय कुछ नहीं पूछता, ठीक है। एक्टिव है पैसिव, मतलब सक्रिय या निष्क्रिय है? इसमें कौन से थे? दो नहीं है, यू 4 है, ठीक है। नो बताओ पहले क्वार्टर में कोई असर हुआ है? दूसरे क्वार्टर में जानते एक्टिव नहीं हो जो, दूसरे क्वार्टर में पूरे एक्टिव हो जो, तीसरे में भी फिर रिसर्च चला, चौथे के बाद फिर बहुत बड़ी एक्टिव होगा,
आएंगे नहीं रेडी में बैठ के जाओ फिर तो। बस यह याद रखना दूसरे क्वार्टर में ही असर होगा, सही तो जाएगा, 2 जने बैठे हो तो। अच्छा अब ये बताओ, पक्की बात है? अगर एक क्रिया है ना तो एक्टिव बोलना है। अगर एक्टिव और पैसिव दोनों आ गए, एक्टिव है तो एक्टिव बोलना ही बोलना है। एक्टिव होना चाहिए तो एक्टिव ही रहेगा, सक्रिय रहेगा या कंप्लीट। अगर ऐसे है ना तो क्या बोलेंगे? निष्क्रिय। अब क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव बोल लेंगे। मतलब जैसे भाई एक एनर्जी का जा रही वो अपना वो टेंशन में नोट होता है तो वही चीज बनेगी। नहीं ये पता है, ये तो अनुपात बनेगा उनका वोल्टेज और करंट का। लेकिन सिर्फ ये बात समझनी, अब नया चीज देखना, 2 और 4 में अगर कोई भी लाइन दे रखी है ना, इधर आ जाओ, अगर 2 और 4 में कोई भी लाइन है, कौन से क्या बोलते हैं चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश में या फोर्थ क्वार्टर में अगर कोई भी लाइन है तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट है? वो एक्टिव है, सक्रिय है वो। ठीक है, उसमें निष्क्रिय का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, दूसरे में और जब चौथे में नहीं होगा फिर यह चल जाएगी। ये हुआ निष्क्रिय, ठीक है, ये हुआ निष्क्रिय, कुछ मतलब नहीं उससे। ठीक है, लेकिन बात जब इनका आ गया ना कुछ भी, अगर मान लीजिए मैं ये हो गया, अब कौन सा रहेगा ये? अब ना तो सिर्फ नजर किस पर मारनी है? दूसरे मर चौथे में। अगर इनमें एक भी लाइन है ना तो कन्फर्म एक्टिव है। अब मैं तीनों पूछूंगा, अब मैं है ये नहीं तो पूछेंगे, बताओ उनका। हाँ, एक्टिव कंपोनेंट है, पैसिव है, बस। हाँ, अब देख इसके 3 गुण बताओगे तो हम हर एक के, इसके मेरे को 3 गुण बताओ। एक तो पक्षीय, एक निष्क्रिय। ये चल इसका तो बता, निष्क्रिय, यूनिलेटरल है, बायलेटरल? यूनि है। और रेखिक है, रेखिक है कहाँ है? तो ये देखना यहाँ, यही तो स्टार्ट हो रही, रेखिक नहीं रहेगी ये। हाँ, अब ये चीज आ गई, देखो रेखिक है, अरेखिक है। रेखिक तो है लेकिन पक्ष एक है, 2 बायलेटरल। क्यों पीवी चलना है? पहले तो पक्ष चेक करो, पक्ष भी छोड़ दो, पहले तो एक्टिव और पैसिव चेक कर लो। एक्टिव का अलग अलग चेक करने हैं, अब ना पता लग गया एक्टिव है भाई, दूसरी बात। फिर इसके पक्ष चेक करेंगे, बिल्कुल प्रतिबिंब देखो। पक्ष में क्या देखना है? पैसे पक्ष और पैसे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब चेक कर लो, फिर अपना क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरी चीज देखो रेखा। अगर यहाँ वोल्टेज करंट, ये देखो अनुपात सेम होना चाहिए, अनुपात सेम होना चाहिए। इसका अनुपात मान लीजिए 1 वोल्टेज पे 1 करंट, 2 वोल्टेज पे 2 करंट। ठीक है, यहाँ वोल्टेज होगी -1 -2 -1 -2। अनुपात चेक करो इसका यहाँ पे अनुपात क्या आएगा? 1/1 1 आ गया। यहाँ पे अनुपात क्या आएगा? 2/2। यहाँ पे अनुपात क्या आएगा? -1/-1, तब भी 1 ही आ रहा है। ये -2/-2 तब भी 1 आ रहा है। अनुपात बराबर चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेखिक। ठीक है, सीधी लाइन इसको याद है। अरे एक में अनुपात नहीं निकाल सकते तो सीधा ही रखना कि अगर सीधी लाइन है तो क्या है वो? रेखिक। प्रतिरोध में ऐसे ही होती है। हाँ दूंगा, देखते जाओ, सारे मुंह तय करवाऊंगा, सारे, एक भी नहीं करता मैं। ये बना दिए 4 क्वार्टर। अब ये आ गया भाई, देखो ये बताओगे निष्क्रिय कंफर्म। पहला पॉइंट तुम्हारा कंफर्म होना चाहिए। निष्क्रिय बोले तो पैसिव कंपोनेंट। ठीक है,
अरेखिक, अरेखिक भी बता दिया, अरेखिक। तीसरा क्या शब्द था? दूसरी साइड में देखो ना, इसकी क्या बदल गई? प्रतिबिंब, इमेज दिखा सेम की सेम, तो एक पक्षी। चल तो रहा दूसरी तरफ, लेकिन चलने का क्या है, सेम आना चाहिए ना। हाँ ठीक है, समझ गए? ये भी अपने आप ही कराया था ना, मन तो कुछ नहीं करवाया। पहले तो मेरे को बताओ, एक्टिव है या पैसिव? एक्टिव है। दूसरा अरेखिक है, रेखिक? ठीक है। एक पक्षीय द्विपक्षीय? ठीक है, क्योंकि इसको अगर ऐसा आ गया तो इसको यहां से समझ लो, इसको यहां से समझो कि ये ऐसे है, ठीक है? तो इसका द्विपक्ष कहां बनेगा? ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? एक पक्षीय। समझ गए तीनों चीज? ठीक है भाई, लग लो और दो के बताने लग रहा है। और हाँ पैसिव में आ गए, एक्टिव में आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, और बैटरी आ गई, सेल आ गई। किसमें? ट्रांसफार्मर पैसिव में क्यों आवेगा? मैग्निफिकेशन नहीं करा वो तो, एक्टिव में रखा उसमें। उसमें तो पैसिव भी होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा कुछ ना कुछ। ये बताओ भाई, ये बताओ क्या एक्टिव है या पैसिव? ठीक है, क्या है? सक्रिय। दूसरा रेखिक है, अरेखिक। हाँ। और तीसरा एक पक्षीय रहेगा। मैंने एक और बना कर दे रखी था है, तो वो इंग्लिश में इमेज मिल गई थी मैंने इसकी पूरे के पूरे ग्राफ की। अभी ठीक है, अब यहां पे चेक करते हैं भाई सचिन। यहां पे इसकी तो वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो 0/1 कितना आया? 0। इसकी इसकी वैल्यू यहाँ पे बता, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू देखें यहाँ पे 0 ही है इसकी, तो इस वाली लाइन की तो 0 वैल्यू है इस पॉइंट पे, तो 0/2। इसका अनुपात कितना आया? 0 0। इस यहाँ कितना था? -1 -1। अगर ये ऐसे होता तो 1/-1, तो ये -1 आंदा। 2/-2 तो कितना आंदा? -2 आता है। तो यहाँ पर कितना होता? -1 -1 तब होता है ये रेखिक। अब क्या रहेगा? ये अरेखिक। ठीक है, अनुपात बराबर नहीं है, अनुपात बराबर है। अब ये चीज जो देखो, ये वाली यहाँ से समझोगे, ये सारे मैंने ना जितने भी ग्राफ हो उसका ना, इससे ज्यादा ग्राफ नहीं आवेंगे। ठीक है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम ग्राफ है। अरे एक में लिख रहा, वैसे ही सीख जोगे तुम, जो कॉपी में दे रखे है नहीं, इसमें नोट्स में दे रखे है, वो ना बनाइयो। अगर ये लाइन सेम लाइन बी टाइप बीम होता है, बीम होता है कर ले, यही हो गया। ये भी नहीं होगा, देखो
ठीक है। अब ये देखो, ये है 1, ये 1, ये 2, ठीक है। इसका अनुपात यहाँ पे ज्ञात करो, इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, -1। इन दोनों का अनुपात यहाँ पे -1, ठीक है। इन दोनों का अनुपात यहाँ पे क्या आएगा, 1, और यहाँ पे 1, तो -1 और +1 सेम है, तो इसका मतलब अरेखिक। अनुपात सेम होना चाहिए, और अनुपात कट निकालने की जरूरत नहीं है, हम देख जोगे था ना, तो सीधा ही पता अगर यहाँ तक तो क्या ये बस प्रतिबिंब में ही है रेखीय, नो एक पक्षीय द्विपक्षीय प्रतिबिंब में, तो इसमें अनुपात बराबर होना चाहिए, अनुपात। हाँ हाँ, लीनियर का केस वही है बस, जो दोनों ने पास करेगा। अच्छा एक और है, ऐसे में सारे ही हो जाएंगे तुम्हारे। यहाँ समझना जरूरी है, अगर आ गया ना परी का क्वेश्चन है, इसमें जोर लगे ही कुछ देखते पछाण जो भी सारे। हाँ कौन से माने 0? अच्छा नहीं बता, एक चीज ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। ये किसके मान होते हैं यहाँ पे, x के, ठीक है। 1 2, ये किसकी है, ये कौन सी वैल्यू है y की, 0 1 2। मैं एक लाइन लेकर आया, मैं लाइन यहां से लेके चला, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे खड़े होकर देखने लग रहा, इस पॉइंट पे मैंने बताया y की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पर, और x की, x के नीचे x का नहीं आ जाता माइनस, तो इसमें x की वैल्यू क्या है, -1 है, और y की 1 है। ये मैं अपनी लाइन पे यहाँ खड़े हो गया था, मैंने x की वैल्यू बता के, और y की वैल्यू कितनी हो रहा, बता किस तरह, माइनस में किस तरह ले आएगा, तो y ना उड़ता छांटेगा नहीं, उड़ता उरा बुरा बैठकर पढ़ले का नहीं देखते ना, क्या दिखेगा, यहाँ बैठकर पढ़ले का नहीं देख के दिखा, वहां y की वैल्यू है, और उरा बैठकर ऊपर देख ले नीचे देख ले x की वैल्यू दिखेगी, ठीक है। ये 0.4 बोल देता हूँ मैं, ठीक है, 0.4, और ये है यहाँ 5। अगर ऐसा दे दिया तो मेरे को पहले तो बताओ, ये सक्रिय है या निष्क्रिय, कंफर्म है? लाइन इधर भी दे दो पीछा, सबसे लास्ट वाला पेज खोल लो, सबको मिल गया, आवेगा आवेगा आवेगा, एक और बच रहा होगा, एक्स्ट्रा है किसी के पास, बचे तो नहीं, सब पा गया, ठीक है। सबसे लास्ट वाला पेज निकाल दो, ठीक है। अब इस है ना, वैसे इसमें सारे दे रखे, लेकिन समझने यहाँ आता है, ये तो है ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है, ग्राफ मैं बनाऊंगा, इसने देखना नहीं, इसकी तरफ देखना इधर ही है, ठीक है। समझ में आ गया तुम्हारे? अब उधर याद करना मत लग जियो, इसको कभी याद लग जाओ। अच्छा ए यू है 0.4, ये है यहाँ 5। मेरे को ये बताओ सबसे पहले तो ये सक्रिय है निष्क्रिय? निष्क्रिय, पहले पॉइंट में तो हो गए पार। दूसरा मेरे को रेखीय या अरेखीय? अरेखीय, इसमें भी हो लिए पार, ठीक है। तीसरा एक पक्षीय द्विपक्षीय? द्विपक्षीय, किस तरह लग गया?
ठीक है, दोनों पक्ष में इसका समान वैल्यू दे से उठ रहा है ये, अभिलक्षण चेंज है या नहीं है, फिर वो चीज देखो ना, दोनों अब एक पक्षी है, दोनों जगह अगर इब देखो देखो इसना इन द्विपक्षीय बनावा ए 0.4 था ए, इब बताओ मैंने द्विपक्षीय बन गया सेम। रेखिक किस तरह आ जाएगा, नहीं रेखिक नहीं आवेगा, रेखिक तो यह देखना यहाँ यहाँ क्या चीज है, यहाँ देख ले, यहाँ पर वैल्यू तो नहीं कुछ भी, ठीक है ना, ये नॉन लीनियर में आवेगा। अगर यही था चला दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ाओ, इसकी बढ़ा, इसकी बढ़ाओ, इसकी बढ़ा, तब बनेगा रेखिक, ठीक है। बस रेखिक तो यो मान का चलो था, अनुपात सब में सेम आवेगा, एक 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 ना, माइनस भी नहीं आवेगा कहीं, उर्ली साइड भी एक आवेगा प्लस का अनुपात, नोबियोस का समझ गए भाई, एक भी किसी भी ग्राफ में मार नहीं खाते। सेकंड लास्ट फोटो दिखा दे मैंने एक बार, अच्छा ये रहा देखो, ये तो बहुत आसान हो गया। संजीव है क्या संजीव नाम ले नहीं, मेरे याद आया। अच्छा सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक्टिव और पैसिव में बताएंगे, डी वाली पार्टी में से बताओ भाई कौन हाथ उठाएगा अपने आप, अपनी मर्जी उठा लो। ये सक्रिय है या निष्क्रिय? निष्क्रिय, बहुत बढ़िया। क्यों है निष्क्रिय? क्योंकि ये कहां पर है, पहले में और तीसरे में है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पहले और तीसरे में निष्क्रिय। दूसरी बात मेरे को बरसियाना पार्टी में तो अपने आप हाथ उठा लियो, रेखीय या अरेखीय? पक्की बात है, ठीक है। इस फतेहपुर वाले में तो उठा लियो कोई सा भाई, एक पक्षी है द्विपक्षीय? एक पक्षी, ठीक है। अभिलक्षण चेंज हो गए इसके, तो एक पक्षी है, दूसरे पक्ष में जाती है, अभिलक्षण चेंज है। अब किसमा नु देखना सेम काम लग रहेगा नहीं करना, ठीक है। पहले मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को ये बताओ, एक तरफ तुम्हारा ऑफिस है, एक तरफ तुम्हारा घर है, ठीक है। मेरे को ये बताओ, यहाँ बना लिया हमने यहाँ घर, फिर चले गए तुम अपने ऑफिस, ठीक है। सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों जगह तुम्हारे काम सेम है, अभिलक्षण चेंज नहीं हो गए तुम्हारे वहां जाके, सब कुछ चेंज कर दिया, वहां कुछ लग रहे करनी, यहाँ कुछ लग रहे करना, ठीक है। अगर एक ही अगर पर भी, ठीक है, हाँ, अगर सिर्फ अगर पर एक काम है, यहाँ दूसरा काम है, तो उसको बोलेंगे एक पक्षी है। अगर दोनों जगह सेम काम चल रहा तो क्या होगा, एक बंदा है, देखो सिंपल सी बात है, एक बंदा है, जैसे वो कुक लग गया, ठीक है, और उसने क्या किया, वो घर जाकर भी खाना बना हुआ सबका, ठीक है, और ऑफिस में गया, वहां भी कुक लग रहा, वहां भी जाकर क्या करेगा, वो खाना बनाएगा, वो क्या रहेगा, द्विपक्षीय, दोनों पक्ष में जाके उसका एक ही काम, ठीक है। और एक बंदा गया, ठीक है, वो घर जाएगा तो टोर्च मारिया नहीं उठा, ऑफिस में जाएगा तो अफसर लग रहा, अगर जाएगा झाड़ू पोछा लग रहा करना वो कह रहेगा एक पक्षी है तो, ठीक है, नहीं यही चीज है बस। वर्क छठे नंबर वाला, और छठे नंबर, ये छठे नंबर पे आई हो, ये है, ठीक है। बताओ भाई एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है, निष्क्रिय। दूसरा अरेखिक है, रेखिक है, रेखिक है। तीसरा एक पक्षी है, द्विपक्षीय है, एक पक्षी। घर जाएगा आराम तक पड़े रहो, ऑफिस में जाएगा पूरा काम करा,
हाँ हाँ, यू बता के बन गया राजू, दो पक्षीय बने, रेखिया बनेगा, रेखिया ईवीओ रेखिया बन जाएगा, ठीक है नहीं। हाँ द्विपक्षीय रेखिक नहीं हो सकता। अब देख 0.3 0.3 ये द्विपक्षीय है या नहीं है? द्विपक्षीय तो है, यहाँ भी यही काम है इसका, यहाँ भी यही काम है, सेम दोनों जगह सेम काम है। अब मैं रेखिक है, रेखिक है, रेखिक और अरेखिक का पता तो सिर्फ और सिर्फ अनुपात से लगता है। तुम तो अपनी तरफ से सिर्फ ये समझो कि जो यह लाइन है ना सीधी है, सिर्फ यू रेखिक है, ठीक है। या फिर इसकी वैल्यू दे रखी हो सेम वैल्यू को सेम जगह तो हाँ, या फिर ये बोलते कि हर एक पॉइंट पे उसका है ना मान सेम अनुपात, समझ गया चीज।